अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने इश्तियाल अंगेज तशद्दुद के अफसोसनाक वाक़यात देखे जिसमें अब सजाएं सुना दी गई हैं। सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। 9 मई 2023 को कौम ने इश्तियाल अंगेज तशद्दुद के मुताबिक वाक़यात देखे। दहशतगर्द जमात की जानिब से ये तमाम तार वाक़यात किए गए। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा, सानिया 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं? जी बिल्कुल, 9 मई के वाक़यात जो हैं वो बिल्कुल इंडिकेट करते हैं और इस किस्म के वाक़यात हैं कि मुस्तक़बिल में उनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी सियासी जमात, किसी सियासी गिरोह, बल्कि किसी भी किस्म के गिरोह को इस किस्म के हमले करने, सियासी गिराव जलाओ, तनसीबात पर हमले, फौजी तनसीबात पर हमलों के साथ साथ शोहदा की जो यादगारों की बेहरमती का मामला है, ये इतना आसान, इतना सादा ऐसा नहीं कि इसको कोई भी बाइज्जत रियासत, कोई भी एक वर्किंग रियासत जो है वो इसको ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ले। यही वजह है कि अब हमने देखा है कि 9 मई के वाक़यात के बाद बेशक देर से सही लेकिन इंसाफ का जो अमल है वो पूरा हुआ है और इंसाफ के अमल के दौरान जो 25 मुजरिम हैं पहले मरहले में, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। और 9 मई को हमने देखा था कि किस तरह से सियासी तौर पर बहकावे में आने वाले भड़काए गए अफराद ने तनसीबात पर हमला किया, अपने ही मुल्क की मुसल्लह फौज को निशाना बनाने की कोशिश की। और यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि तमाम वाक़यात जो हैं ये पाकिस्तान की तारीख में एक क्या हैसियत रखते हैं, क्योंकि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद के ऊपर मुसल्लह फौज की तनसीबात पर हमले किए गए। इसके साथ साथ शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और यकीनी तौर पर ये वाक़यात जो है पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमे की सूरत हाल जो है वो रखते हैं। मुल्ज़िमों के खिलाफ जो है नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए, तमाम तर कानूनी तकाजे जो है वो पूरे किए गए, लेकिन 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के एक 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का फिर हुक्म सादिर किया। और वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे, तो पहले मरहले में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 25 मुल्जिमों को सजाएं सुना दी हैं। ये तमाम सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। यानी पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून जिन जिन तकाजों का, जिन जिन कानूनी प्रोसेस का, जिन जिन कानूनी प्रोसीजर्स का तकाजा करता है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको पूरा करने के बाद ये सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं। और तमाम जो कानूनी हुकूक एक पाकिस्तान का शहरी होने के नाते इन मुल्जिमों या अब मुजरिमों को हासिल थे वो उनको प्रोवाइड किए गए। 25 मुल्जिमान की तफसीलात जो है वो सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले जिना हाउस पर हमले के मुल्जिमों की अगर हम बात करें, बल्कि मुजरिमों की बात करें, तो उसमें जान मोहम्मद खान वल्तूर खान को 10 साल, इसी तरह इमरान महबूब अहमद जो जिना हाउस पर हमले में मुलविस है उसको भी 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। GHQ पर हमले में मुलविस मुल्जिम राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल कैद। PAF बेस मियांवाली पर हमले में मुलविस अंजर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद। बन्नू कैंट पर हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान वल्द M अशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। चकदरा कले पर हमले में मुलविस दाऊद खान वल्द अमीर देव को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस पर हमले में मुलविस फहीम हैदर वल्द फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर हमले में मुलविस यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान को 2 साल कैद मुशक्कत। इसी तरह जिना हाउस पर हमले में मुलविस एक और मुजरिम को, जिसका नाम अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम है, उसे 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिना हाउस पर हमले में मुलविस एक और मुजरिम अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इसके अलावा जिना हाउस पर हमले में मुलविस दाऊद खान वल्द शाद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत। PF बेस मियांवाली पर हमले में मुलविस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। लंबी चौड़ी तफसीलात हैं 25 मुल्जिमों की, और जो दीगर मुल्जिम उनके हवाले से बताया गया है कि उनकी सजाओं का ऐलान भी उनके कानूनी प्रोसेस के मुकम्मल होते ही किया जाएगा। और 9 मई की सजाओं का फैसला जो है वो कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट संगे मील हासिल रखता है। और खासतौर पर वो लोग जो कि बहकावे में आते हैं, वो लोग जो कि सियासी प्रोपेगंडे का शिकार होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से तनबीह है कि सबको जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि किसी भी किस्म का सियासी बहकावा, किसी भी किस्म की सियासी इश्तियाल अंगेजी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान एक जिम्मेदार
न्यूक्लियर रियासत है, पाकिस्तान का अक़वाम आलम में खास मकाम है। पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वो इस किस्म की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप सियासी मज़मूम अनासर या एक फर्द वाहिद के एजेंडे की तकमील के लिए, एक फर्द वाहिद को इक़्तिदार में लाने के लिए आप पूरे मुल्क को तलपट कर दें, आप पूरे मुल्क की जो तंसीबात हैं, फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हमले शुरू कर दें। तो अब हम कह सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी, कानून की अमलदारी, आइन की अमलदारी को यकीनी बनाएगी, और जो इस मुकदमे में इंसाफ की फराहमी है, यकीनी तौर पर उस पर तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली एक जो गुमराह कुन सियासत थी, एक स्याह सियासत थी, एक मजमूम एजेंडे वाली सियासत थी, उसको हमेशा के लिए दफन किया जाएगा। और अब जो इंसाफ आपको होता हुआ नजर आएगा, उसके नतीजे में नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगंडे की नफी होगी। अभी भी आइन के तहत, कानून के तहत, पाकिस्तान में जो मुरवजा कवानीन है उनके तहत इन मुल्ज़िमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी चाराजोई जो हैं उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। जी अच्छा सलमान, यकीनी तौर पे दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो 9 मई के वाक़यात हुए जिनकी अब यकीनी तौर पे कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तानी रियासत बदनामी की गई, पाकिस्तान की जो तासुर पैदा किया गया वो 100% ज़ाइल हो गया, जो सियासी जमात की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया जमहूरियत के नाम पर। देखिए, जब इस किस्म के प्रोपेगेंडा होते हैं, पॉपुलिज्म होता है और एक तरफ झूठ का बयानिया बनाया जाता है, चाहे आप उसमें हिटलर की मिसाल ले लें या किसी भी और आमिराना रियासत की मिसाल ले लें, किसी वन पार्टी स्टेट की मिसाल ले लें, किसी फाशिस्ट स्टेट की मिसाल ले लें, तो इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है, इस किस्म के जो जहरीले बीज बोए जाते हैं, एकदम से हम तवक्को करें कि उनका खात्मा हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए पूरी एक सोशल, आप कह लें कि साइंस जो है वो इन्वॉल्व होती है। 1, 1.5, 2 नस्लें जो है वो इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर होती हैं। आप देखें कि कब से ये प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था और कितने शिद्दत के साथ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और इतनी शिद्दत के साथ किया जा रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल वर्कर के बजाय हम ये देखने लग गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो कल्ट फॉलोअर्स जो हैं वो ज्यादा बन गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो एक सियासी क़यादत या सियासी लीडर के तौर पर उभरने के बजाय एक ऐसी शख्सियत परस्ती की मिसाल बन गई थी, एक क्लासिक मिसाल बन गई थी, जिसमें उनके फॉलोअर्स, जिसमें उनके पैरोकार जो हैं वो सच नहीं सुनना चाहते थे, वो हकीकत नहीं देखना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ वही देखते थे, वही सुनते थे जो कि उनकी क़यादत उनको कहती थी। आप देखें कि किस तरह से बाहर बैठ के पाकिस्तान के नाम के ऊपर पाकिस्तान के से जो भगोड़े लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान की चूल्हे तक हिला देने की बात करते हैं, और पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर नई नस्ल को गुमराह करके किसी हद तक हिलाने की कोशिश भी की है। लेकिन अब ये इसके जो असरात हैं वो ज़ाइल होने में टाइम लगेगा। इसके लिए हुकूमत को, हमारे माशरे को, हमारे सोसाइटी को, हमारी सियासी जमातों को, हमारे सियासी इदारों को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक तरफ तो मरहम रखने का काम भी करना होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो इस किस्म के इन्फेक्शियस या इन्फेक्टेड जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनको खत्म करने के लिए एक बड़ी मजबूत और एक बड़ी सॉलिड किस्म की जो हिकमत अमली है वो भी अपनानी होगी। क्योंकि ये जो खास तौर पर हम यूथ की बात करते हैं, यूथ के जिस तरह से दिमाग खराब किए गए हैं, यूथ के दिमागों के अंदर जिस तरह से जहर भरा गया है, झूठ भरा गया है, नफरत भरी गई है, एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा भरा गया है, इसको ज़ाइल होने में टाइम लगेगा। लेकिन जो आज हमने इंसाफ होता हुआ देखा है, इस किस्म के सख्त इक़दाम जो हैं वो भी फौरी जरूरी हैं। ये फौरी नौयत के इक़दाम हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो असरात ज़ाहिर करने की आपने बात की है, इट विल टेक सम टाइम, और इसके लिए हमें एक बहुत लॉन्ग टर्म लेकिन एक बहुत सॉलिड, एक फर्म किस्म की मनसूबाबंदी करनी होगी, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस शक्ल के अंदर होनी चाहिए कि जो लोग गुमराही में, जो लोग इस मामले में अभी अर्ली स्टेजेस के ऊपर हैं, उनको रिकैप्चर किया जा सके, उनको दोबारा से कौमी धारे में शामिल किया जा सके, उनको बताया जा सके कि पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या होती है, और कहीं पर भी ये ईमान, यकीन या कुफर, इस्लाम की जंग नहीं है, ये सियासत है। और जिस सियासी महात्मा को वो फॉलो कर रहे थे वो खुद एक जो आप कह लें कि कल्ट की शख्सियत, एक कल्ट की जो फॉर्मेट है, एक शक्ल है, सूरत है, वो अख्तियार कर चुका था, जिसकी किसी भी एक हेल्थी पॉलिटिक्स के अंदर इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासत होती है, तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ सियासत करती हैं। हमने देखा 90s के अंदर किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत की, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए, लेकिन उसके बाद एक एवोल्यूशन का प्रोसेस भी हमें देखने के अंदर आया, जब दोनों जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किया, जब दोनों ने रियलाइज किया कि पॉलिटिकली सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के साथ चलना, सियासी जमातों का एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज्यादा
जरूरी है। यही डेमोक्रेसी का हुस्न है, यही डेमोक्रेसी जो है इसी तरह से फ्लरिश करती है। इस तरह से नहीं कि आप तमाम लोगों को जो डाकू लुटेरे करार देते हैं और कहें कि हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, फिर बात पे आप यू टर्न लें। जिन लोगों के आप नाम रखते थे, जिन लोगों के आप बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते थे, फिर उनके साथ आप जाके बगलगीर हो। क्लासिक एग्जांपल इन दिस केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बानी जो चेयरमैन है PTI के और मौलाना फजल रहमान की है। सब जानते हैं कि किस तरह से वो मजाक उड़ाया करते थे, सरेआम जलसों के अंदर मजाक उड़वाया करते थे अपने पैरोकारों से मौलाना फजल रहमान का। लेकिन आज देख लें कि उन्होंने यू टर्न लिया। तो यही पॉलिटिक्स है और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त, एक दूसरे के साथ सब्र तहम्मुल से चलने का नाम ही पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन का काम रास्ते खोलना होता है, रास्ते बंद करना नहीं होता, रास्ते निकालना होता है। दूसरों के रास्ते में रुकावटें तो सियासी तौर पर डाली जाती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से इन्होंने किया। और अब हम देख रहे हैं कि उसका खमियाजा भी ये भुगत रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने नौजवानों को बहकाया, किस तरह से इन्होंने नौजवान नस्ल को गुमराह किया, किस तरह से इन्होंने नौजवानों को एक टूल के तौर पे, एक पपेट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की कि किसी तरह से इनके जो महात्मा है उनको इक़्तिदार में वापस लाया जा सके, किसी तरह से मौजूदा आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो रोकी जा सके। किस तरह से उन्होंने फौज के अंदर जो है वो एक सेडिशन की कोशिश की, फौज के अंदर जो है नफरत के जज्बात भड़काने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जी बिल्कुल, नाकामी का सलमान यकीनी तौर पे मुंह देखना पड़ा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो ये इनका पुराना वतीरा रहा है कि यूथ को भड़काना। जैसे हमने देखा कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। और आज जिस तरह से सजाएं सुनाई गई हैं, इंसाफ का यकीनी तौर पर बोलबाला हुआ है। तो जो आम जहनों को, कच्चे जहनों को एक सियासी जमात की जानिब से इस्तेमाल किया गया, वो असर तो यकीनी तौर पर अब ज़ाहिर हो सकेगा ना। आलमी सतह पर फिर भी वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले इन्होंने हमारी सोसाइटी को, हमारी यूथ को, हमारी नौजवान नस्ल को या कच्चे जहनों को मुतासिर किया है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आलमी सतह पर भी डेफिनेटली ज़ाहिर होने में टाइम लगेगा। और जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान के अंदर यूथ जिस तरह से ख़राब हुई है, यूथ के जिस तरह से दिमाग ख़राब किए गए हैं, उनको प्रोपेगेंडा उनके सामने किया गया है और उनको एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जो कि सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं इंटरनेट के ऊपर, सारा दिन हम देखते हैं कि उनकी जानिब से जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, एंटी स्टेट ट्रेंड चलाए जाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड चलाए जाते हैं। तो डेफिनेटली उन लोगों को वापस आने में, उनको मेन स्ट्रीम में लाने में टाइम लगेगा। उसके लिए हमें एक मल्टी प्रॉन्ग किस्म की जो कह लें कि हिकमत अमली है वो अपनानी होगी और मल्टी डायमेंशनल किस्म की हिकमत अमली अपनानी होगी ताकि ये लोग कौमी धारे के अंदर वापस आएँ। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन जो भी रेड लाइंस क्रॉस करेगा, जो भी लिमिट्स क्रॉस करेगा, जाहिर है कि वो एक आकिल बालिग अफराद हैं। जिस तरह से उन्होंने ये हमले किए, जिस तरह से उन्होंने ये हरकतें की, जिनके तमाम तर सबूत शवाहिद मौजूद हैं और लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक उनको सजाएं दी गई हैं, लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक वो सजाओं के हकदार करार पाए हैं। जाहिर है कि कोई कितना भी कच्चे जहन का हो, एक आकिल बालिग शख्स सब जानता है कि GHQ क्या है, हर कोई जानता है कि जिना हाउस क्या है, हर कोई जानता है कि PS बेस मियांवाली क्या है। सबको सब चीज़ों को पता है। वो किसी नशे में धुत होकर वहाँ पर हमले करने नहीं गए थे, वो बहकावे में आके हमले करने गए थे। तो बहकावे में जो आता है फिर उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तो उसके अंदर वो हैं जो कि छोटे छोटे रिंग लीडर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।